Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 9, Methods of Dynamics. Chapter number 9, Methods of Dynamics. Theorem है जी, prove that rate of change of angular momentum. Prove that rate of change of angular momentum of a particle about a point O is equal to the torque of the force acting on a particle about the same point O, about the same point A. O आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का आपने डेरिवेटिव लेना इज इक्वल टू द टार्क भाईजान वो मोमेंटम के बराबर होगा जी ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अबाउट द सेम पॉइंट ओ। भाई आपने शो करना है कि एंगुलर मोमेंटम का जो डेरिवेटिव है ना भैया वो टार्क के बराबर है। टार्क को हम मोमेंटम भी बोलते हैं जी। भाई टार्क को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट भी बोलते हैं। मूवमेंट टार्क को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट भी। भाई हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था एच बराबर होता है आर क्रॉस एम वी। एच बराबर होता है आर क्रॉस एम वी। इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो भाईजान एक दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट, ये रेस्ट में होगा, फिर एक दफ़ा ये रेस्ट में होगा, इसको डिफ्रेंशिएट। अब आपको पता है आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें तो भाईजान क्या होता है जी? वी के बराबर भाईजान। और आपको पता है एफ किसके बराबर था? एम में। और इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? एम डी वी बाई डी टी। भाई एम डी वी बाई डी टी बराबर होगा एम ए के। इसको हम एफ भी लिख सकते हैं। और डी आर बाई डी टी किसके बराबर होगा? वी के। तो देयरफॉर ये आपका बनेगा वी क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस एफ। आप एम बाहर निकाल लें, वी क्रॉस वी। भाई सेम का क्रॉस क्या होगा? ज़ीरो। वी विल लेफ्ट ओनली आर क्रॉस एफ। और आर का एफ किसके बराबर है? मूवमेंट के बराबर। भाई आर क्रॉस एफ किसके बराबर था? मूवमेंट। तो आप देखें एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी किसके बराबर होगा? मूवमेंट के बराबर। किसके बराबर होगा? मूवमेंट। मूवमेंट होता है आर क्रॉस एफ। भाई मूवमेंट होता है आर क्रॉस, इसको टॉर्क भी बोलते हैं जी। वंस अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज का मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है। अबाउट ए पॉइंट ओ इज इक्वल टू दी टॉर्क। भाई ये किसके बराबर होगा? टॉर्क के बराबर होगा। टॉर्क को हम मूवमेंट भी बोलते हैं। ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल अबाउट द सेम पॉइंट ओ। भाई हमें पता है कि प्रूफ के अंदर एच बराबर था आर क्रॉस एम वी। एच बराबर था आर क्रॉस एम वी एंगुलर मोमेंटम। डेफिनेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया। भाई प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया जी। आपको पता है एफ किसके बराबर था? एम ए। और ए किसके बराबर था? डी वी बाई डी टी। तो एम इंटू डी वी बाई डी टी की जगह पे यू कैन पुट एफ, यहाँ पे एफ, और डी आर बाई डी टी की जगह पे वी पुट कर दूँ। तो भाई जनता देखें एम बाहर निकालना, सेम का क्रॉस का था जीरो। ये सारा फिनिश हो गया तो आर क्रॉस एफ। और भाई जन किसके बराबर था? डी एम के बराबर। तो आपने साबित कर दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मूवमेंट जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये थ्योरम है जी। इफ द टार्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट इज जीरो। इफ द टार्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट इज जीरो, यानी कि इफ टार्क इज जीरो then the angular momentum of the particle about the point remains unchanged throughout the motion। कहता है एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मोशन, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट के बराबर होगा जी। इफ़ द टॉर्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट इज जीरो, अगर टॉर्क जीरो हो जाए देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता थ्रू आउट द मोशन। भाई थ्रू आउट द मोशन जी। वी नो प्रूफ के अंदर एच बराबर था आर क्रॉस एम वी। एच बराबर था आर क्रॉस एम वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। भाईजान डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आप देखें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया जी। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज,
फिर फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, और आपको पता है भाईजान ये डी आर बाई डी टी वी के बराबर था जी। एम बाहर निकालो, वी क्रॉस वी क्या होगा 0। यहाँ पे क्या होगा जी आर, एम बाहर निकालो, आर क्रॉस डी वी बाई डी टी। और गौर से देखें ये एम ए के बराबर नहीं होता भाईजान, ये एम ए, ये आपका एम ए बन गया जी। और आपको पता है एम ए किसके बराबर था, एफ के बराबर, तो आर क्रॉस एफ। लेकिन गिवन हमारे पास क्या आर क्रॉस एफ 0 है भाई, गिवन हमारे पास आर क्रॉस, तो देयरफॉर डी एच ओवर डी टी क्या बनेगा 0। डी टी को इधर ट्रांसफर कर दें, इंटीग्रेट करें तो एच किसके बराबर होगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब भैया रिमेन्स अनचेंज, सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी भाई, सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। नो अगेन आई रिपीट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ द टार्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट इज 0, अगर टार्क 0 हो जाए, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट रिमेन्स अनचेंज। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मोशन जी। भाई एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मोशन जी। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा जी। भाई क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर थ्रू आउट द मोशन जी। थ्योरम है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, if a particle moves in a plane under the action of a central force and theta is the center, and O is the center of the force, and O क्या भाईजान center of the force, and O is the center of the force। भाई ये O is the center of the force, then आपने साबित करना आर स्क्वायर थीटा नॉट इज कांस्टेंट। भाई आपने क्या साबित करना है, आर स्क्वायर थीटा नॉट इज कांस्टेंट। Once again, if a particle moves in a plane under the action of the central force and O is the center of the force, then आपने साबित करना आर स्क्वायर इंटू थीटा नॉट इज कांस्टेंट। भाई नो प्रॉब्लम। भैया देखें ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास रेडियस वेक्टर, इसका एंगल थीटा, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसको ट्रांसवर्स वेक्टर बोलेंगे, ये एस कैप होगा जी। और आपको पता है ये थीटा, ये 92 अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ बैरूनी ज़ावियों के बराबर थे। नो प्लीज़, let f be the force acting on a particle with the center at origin। भैया सेंटर कहाँ पे है जी, ओरिजिन पे। तो देन f को लिख सकते हैं एफ आर इंटू आर कैप। भाई दोनों तरफ r के साथ क्रॉस लेना जी, भाईजान r क्रॉस। तो भाईजान r कैप क्या होगा, r वेक्टर ओवर r। भाईजान r वेक्टर क्या होगा, r कैप क्या होगा, r वेक्टर ओवर r का मैग्नीट्यूड जी। भैया डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, r कैप किसके बराबर होगा, r वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। नो प्लीज़ आर कैप की जगह पुट करें आर वेक्टर ओवर आर जी, और आर क्रॉस आर क्या होगा 0 जी। भाईजान आर क्रॉस सेम का क्रॉस क्या होता है 0 जी। तो देयरफॉर आर क्रॉस एफ, भाईजान ये 0 हो गया बिकॉज आर क्रॉस आर सेम का क्रॉस 0 होता है जी। तो यहाँ से आर क्रॉस एफ 0। अब जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 हो तो दिस मीन्स आर एंड एफ हैज़ द सेम लाइन ऑफ, पैरेलल होंगी ना, हैज़ सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब पैरेलल होंगी। अब भाई बट बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एच इज इक्वल आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी। बट आपको पता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट में वेलोसिटी का फॉर्म था आर नॉट इंटू आर कैप प्लस आर थीटा नॉट इंटू एस कैप। भाई वेलोसिटी का फॉर्म था आर नॉट इंटू आर कैप प्लस आर थीटा नॉट इंटू एस कैप। प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ आर हेयर। वेलोसिटी का आर नॉट इंटू आर कैप प्लस आर थीटा नॉट इंटू एस कैप। अब भाईजान जब इसको अंदर क्रॉस करोगे ना भाईजान तो क्या होगा, आर क्रॉस आर कैप प्लस आर क्रॉस एस कैप। आपको पता है आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। तो भाईजान आपको पता है आर क्रॉस आर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये सारा फिनिश हो जाएगा। अब देखें आर क्रॉस एस, भाईजान क्या है आर क्रॉस एस, भाई आर क्रॉस एस। भाई आपको पता है आर कैप क्रॉस एस कैप। भाई जब इनका क्रॉस लेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, सपोज कर लें दैट इज़ के। भाई जब सपोज कर लें दैट इज़ के, तो आपके पास ये बनेगा आर स्क्वायर थीटा नॉट इंटू के कैप। भाई आर स्क्वायर इंटू के कैप। तो आपका बन गया एच बराबर होगा एम आर स्क्वायर थीटा नॉट इंटू के कैप। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर थीटा नॉट।
आपको पता है भाई एच ओवर एम इधर ले दें तो आपके पास क्या होगा आर स्क्वायर थीटा नट, और एच भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट, तो भैया रिजल्ट क्या होगा कांस्टेंट। भाई एच भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट, तो रिजल्ट क्या होगा कांस्टेंट, लिहाजा आर स्क्वायर थीटा नट क्या होगा कांस्टेंट होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन रिपीट, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रल फोर्स, उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करिए, सेंट्रल फोर्स, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द फोर्स, देन आपने साबित करना आर स्क्वायर इंटू थीटा नॉट इज कांस्टेंट। भाई देखें ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस जब हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट पढ़ा था ये आर कैप था, आर कैप के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स होगा उसके एस कैप से शो करेंगे, ये एंगल थीटा, ये 90 तो ये 90 प्लस थीटा। भाई नो प्रॉब्लम, लेट एफ बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल विद सेंटर एट ओरिजिन, विद सेंटर एट ओरिजिन, तो एफ को क्या लिखेंगे भैया, एफ फोर्स बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू आर कैप, इस तरफ अमल कर रही है ना। सेंट्रल फोर्स वो होती है जो सेंटर से पास करे, भाई सेंट्रल फोर्स होती है जो सेंटर से पास करे जी, विद सेंटर एट ओरिजिन, भैया ये हमारे पास एफ है जी, ये हमारे पास क्या जी एफ है जी। अब तो देखिएगा आपको पता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, भाई आपने एफ आर बाहर निकाली, आर क्रॉस आर कैप। अब आपको पता है आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, भाई आर कैप किसके बराबर था, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, तो पुट हेयर, तो भाई ये आपको पता है आर क्रॉस क्या, आर क्या होगा 0, तो आर क्रॉस एफ क्या होगा 0 जी भाई जन, आर क्रॉस एफ 0 हो गया क्योंकि सेम का क्रॉस का होता है 0 जी। इसका मतलब जब क्रॉस 0 होगा इस मीन्स आर एंड एफ हैज़ सेम लाइन ऑफ एक्शन, भाई दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, या एक लाइन को अप्लाई करेंगे जी। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको पता है एच किसके बराबर था, आर क्रॉस एम वी, भाई एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था जी, एच बराबर था आर क्रॉस एम वी, एंड हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर था, आर नॉट इंटू आर कैप प्लस आर इंटू थीटा नॉट इंटू एस कैप, प्लीज़ पुट हेयर, तो एच बराबर होगा आर क्रॉस एम वी की जगह पे आपने पुट किया आर नॉट इंटू आर कैप प्लस आर थीटा नॉट इंटू एस कैप। भाई जन आप इसको अंदर क्रॉस से लेंगे, भाई आर का इसके साथ क्रॉस, आर का इसके साथ क्रॉस। अब जरा देखिए आपको पता है ये इसकी जगह पे यू कैन पुट आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, तो भाई जन ये क्या होगा 0। इसी तरह आर क्रॉस आर की जगह पे यू कैन पुट आर कैप इंटू आर मैग्नीट्यूड, अब आर कैप क्रॉस एस कैप, भाई सपोज कर लें कि जब दो वेक्टर क्रॉस लेंगे तो नया वेक्टर आएगा, सपोज कर लें कि वो क्या है, जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है, के होते हैं। इसी तरह आर क्रॉस एस कैप आपने कोई वेक्टर रख लिया, यूनिट वेक्टर वो के रख लेंगे, तो भाई ये देखें आपका क्या बनेगा, एच बराबर एम, ये 0 हो गया, ये आर स्क्वायर थीटा नॉट इंटू के कैप जी। आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें, भाई जन क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें जी, आर्ट्स का, हमें सिर्फ आर्ट्स के थीटा नॉट चाहिए, तो भाई एम से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे आपको पता है आर्ट्स के थीटा नॉट, एच भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट, तो नेट रिजल्ट क्या होगा कांस्टेंट, और यही आप साबित करना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है एम, मूव along एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स हैविंग पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल है वी है जी, उसको वी एक्स से शो करेंगे। इफ द पार्टिकल इज लोकेटेड एट पोजिशंस x1 एंड x2 एट रिस्पेक्टिव टाइम t1 एंड t2, प्रूव दैट इफ E इज द एनर्जी टोटल एनर्जी, देन आपने साबित करना t2 माइनस t1 बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर m ओवर 2, भाई आपका x1 से लेके इंटीग्रल फ्रॉम x1 से लेके x2 तक dx ओवर जजर के अंदर e माइनस वी एक्स साबित करना है। भाई वंस अगेन आई विल रिपीट, देखें ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, जब टाइम t1 है पार्टिकल x1 फासले पे है जी, जब टाइम 2 है तो फासला क्या x2 है जी। सिंस द फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, आपको पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो E बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी एक्स, भाई इसको आप वी एक्स से शो कर दें, आप वी एक्स को उधर ट्रांसफर कर दें क्योंकि E माइनस वी एक्स चाहिए, नो वी स्क्वायर बराबर होगा 2 ओवर एम, वी किसके बराबर होगा भाई जन जजर ले लें, नो प्लीज़ वी की जगह पे यू कैन पुट डी एक्स ओवर डी टी, नो प्लीज़ सेपरेट वेरिएबल, भाई डी टी एक तरफ बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ, नो प्लीज़ इंटीग्रेट, नो भाई इंटीग्रेट,
जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा जी, ये पोजीशन x1 है, उस वक्त टाइम है t1, और ये पोजीशन x2 उस वक्त टाइम है t2। तो आप t1 t2 dt जब इसको इंटीग्रेट करेंगे t आएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो t2 माइनस टी1 बराबर होगा अंडर रूट के अंदर m/2 इंटीग्रल भैया x1 से x2 dx ओवर e माइनस वी एक्स। भाई सोल्यूशन बहुत आसान है जी, सोल्यूशन बहुत आसान है। सिर्फ आपको जो है ना कुछ चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए। एक आपको याद होनी चाहिए, E बराबर था टी प्लस वी, ई बराबर था टी प्लस वी, और कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को उसने कहा वी एक्स से शो करना जी। भाई जिन किससे शो करना जी, भाई हैविंग पोटेंशियल को आपने किससे शो करना जी, वी एक्स से जी। भाई पोटेंशियल को किससे शो करना है, वी एक्स से। देखें ना, जब पार्टिकल टाइम t1 होता है तो उस वक्त फासला क्या x1, जब टाइम t है तो उस वक्त फासला क्या x2। नो आई अगेन रिपीट, ए पार्टिकल ऑफ मास m moves along x-axis under the influence of a conservative field of force having potential उसका vx है। If a particle is located at positions x1 and x2 at respective time t1 and t2, prove that if E is the total energy, then आपने साबित करना t2 माइनस टी1 बराबर होगा अंडर रूट के अंदर m/2 भाई x1 x2 dx ओवर जजर के अंदर क्या होगा e माइनस वी एक्स। भाई जजर के अंदर क्या होगा dx ओवर e माइनस वी एक्स। प्लीज़ देखिएगा, आपने साबित करना t2 माइनस टी1 बराबर m/2 जजर के अंदर x1 x2 dx ओवर e माइनस वी एक्स। भाई E क्या टोटल एनर्जी, सिंस द फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा E बराबर था टी प्लस वी। भाई आप टी की वैल्यू पुट कर दें हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ से आपने वी कैलकुलेट कर लीजिए, और वी किसका बढ़ता है डी एक्स ओवर डी टी। नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, एंड फाइनली वी विल गेट t2 माइनस टी1 बराबर होगा अंडर रूट के अंदर m/2 x1 x2 dx ओवर जजर के अंदर होगा e माइनस वी एक्स। दिस इज़ अवर टारगेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc and for BS honor students। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc and for BS honor students। Chapter number 7, chapter number 9, methods of dynamics। Bismillahirrahmanirrahim, chapter number 9, methods of dynamics। Bismillahirrahmanirrahim, a particle of mass 3 units, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या 3 यूनिट्स, मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ फोर्स विद पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल हमारे पास है v बराबर है 12x इंटू 3y माइनस 4x। द पार्टिकल स्टार्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर जिसका दिया हुआ 10i माइनस 10j। नंबर ए, let us set up the differential equation and conditions describing the motion। दूसरा पार्ट है बिफोर बी पार्ट, solve the equation in A and find the position and velocity of the particle at any time t। Please once again I repeat the question। A particle of mass 3 units move in xy plane under the action of the field of the force with potential v बराबर है 12x into 3y minus 4x। The particle start at time t is equal to 0 from rest at the point with the position vector 10i minus 10j। Number A, let us set up the differential equation and conditions describing the motion। Number B, solve the equation in A and find the position and velocity of the particle at any time t। Here we have F बराबर है माइनस डेल इंटू वी। F की जगह पे यू कैन पुट m/r डबल नॉट ma, ए जो होगा वो r डबल नॉट और माइनस बाहर डेल v होगा पार्शल v बाय पार्शल xi प्लस पार्शल v बाय पार्शल y
जे, चूँकि 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन में तो भैया आई और जे आएगा जी। हेयर एम किसके बराबर है 3, भैया एम किसके बराबर है 3 गिवन है जी। तो आप देखें एम बराबर होगा आर डबल नॉट होगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर आई प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्केयर जी। इसको नज़र दे दें माइनस पार्शल वी बाई पार्शल एक्स आई माइनस पार्शल वी बाई पार्शल वाई जे। नो प्लीज़ कंपेयरिंग आई का कॉफिशन आई के बराबर, जे का कॉफिशन जे के बराबर जी। तो क्या होगा 3 एम की जगह पे 3 पुट करनी, डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर बराबर होगा माइनस पार्शल वी बाई पार्शल एक्स। नाउ वी हमारे पास गिवन क्या है जी, हमारे पास वी हमारे पास है 12x माइनस इंटू 3y माइनस 4x। आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दें 36xy माइनस 48x स्क्वायर। भाई पार्शल बाय पार्शल x का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना, x इज़ वेरिएबल। भाई डिफ्रेंशिएट करेंगे वी गेट दिस। नो 3 से आप क्या करो डिवाइड कर दो, तो d2x ओवर dt स्क्वायर निकला माइनस 12y एंड प्लस 32x, इसको 1 कह दें। भाई अभी आपने सिर्फ d2x ओवर dt स्क्वायर निकाला। नाउ 3d2y वाली बात करें, जे वाली 3d2y बाई डी एक्स के बराबर माइनस पार्शल बाई पार्शल वाई। भाई माइनस पार्शल बाई पार्शल वाई, आप प्लीज़ ये रकम लिखें v की वैल्यू, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो माइनस 36x आएगा। नो d2y बाई डी टी स्क्वायर, भाई 3 से डिवाइड कर दें वी गेट माइनस 12x, इसको 2 कह दें, इसको भाई जन क्या कह दें जी 2 कह दें। देखें आपने क्या किया, जब कंपेयरिंग करेंगे जे का क्वेश्चन 3d2y बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, भाई 3d2y बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी d2y बाई डी टी स्क्वायर बराबर होगा माइनस पार्शल वी बाई पार्शल वाई। भाई v हमारे पास है, वी गेट दिस, आपने 3 से डिवाइड कर दिया वी गेट माइनस 12x। भाई नाउ जब टाइम 0 है r किसके बराबर है, गिवन हमारे पास 10i माइनस 10 यानी कि x हमारे पास 10 है और y हमारे पास क्या जी माइनस 10। सो डी एक्स ओवर डी टी का होगा 0 एंड डी वाई बाई डी टी का होगा 0 जी। भाई डी एक्स ओवर डी टी भी 0 होगा, डी वाई बाई डी टी भी क्या होगा 0 होगा जी। वंस अगेन आई रिपीट, ए पार्टिकल ऑफ मास 3 यूनिट्स, एक पार्टिकल है जिसका मास का 3 यूनिट्स मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ द फोर्स विद पोटेंशियल दिया हुआ है v बराबर 12x इंटू 3y माइनस 4x, इसको अंदर दे दें तो आएगा 36xy माइनस 48x स्क्वायर। कहते हैं दी पार्टिकल स्टार्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब पार्टिकल स्टार्ट करता है उसका टाइम 0 है, फ्रॉम रेस्ट उस वक्त रास्ते के रेस्ट में एट द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है जी। कहते हैं सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कंडीशन डिस्क्राइबिंग द मोशन। पहले हम इतनी बात करेंगे, सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कंडीशंस डिस्क्राइबिंग द मोशन। देखें f इज इक्वल टू माइनस डेल वी नो, f की जगह पे वी कैन पुट m आर डबल नॉट, डेल v की जगह पुट करेंगे पार्सल v बाई पार्सल एक्स आई प्लस पार्सल v बाई पार्सल वाई जे। हेयर m इज इक्वल टू 3 और r डबल नॉट क्या होगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जी। नो प्लीज़ कंपेयरिंग, भाई 3 डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बराबर होगा माइनस पार्सल v बाई पार्सल एक्स। भाई इसका मतलब है v को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वी गेट दिस। भाई 3 से डिवाइड कर दूँ, आफ्टर कैंसिलेशन डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर वी गेट माइनस 12y प्लस 32x, इसको 1 कह दें। सिमिलरली 3 डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर होगा माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल वाई। भाई v की वैल्यू का इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या करें 3 से डिवाइड कर देंगे तो भाई डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर होगा माइनस 12x, इसको 2 कह दें। नो भाई जब टाइम 0 है उस वक्त r दिया हुआ है x 10i माइनस 10, फिर x हमारे पास 10 है और y हमारे पास माइनस 10 है। तो सो डी एक्स ओवर डी टी का 0 एंड डी वाई बाई डी टी 0 जी। नो बी पार्ट डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, भाई 1 को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे डी 3x ओवर डी टी क्यूब, ये क्या होगा माइनस 12 डी वाई बाई डी टी प्लस 32 डी एक्स ओवर डी टी। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो भाई जन क्या होगा माइनस 12 डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 32 डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। अब यूज़ 1, भाई जहाँ पे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर लिखा हो यू कैन पुट माइनस 12x। भाई डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस 12x। भाई देखो ना डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर किसके बराबर है माइनस 12x, 2 में
भाई जहाँ पे d2/dt स्केयर लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखोगे -12x, और जहाँ पे d2x/dt स्केयर लिखा होगा वहाँ पे लिखेंगे -12y + 32x, ये 1 के मुताबिक जी। तो भाई जनता देखेंगे क्या बनेगा जी, d2x/dt स्केयर d4x/dt4। भाई आपने इसकी वैल्यू रखी -12x, बाकी एज इट इज़। अब आप इस तरह करें सारे सिस्टम को इधर शिफ्ट कर दें, तो बनेगा d4x/dt4 -32 d2x/dt स्केयर -144x = 0। आपको पता है डिफरेंशियल के d/dt को हमने d फर्स्ट कर दिया जी, तो ये बनेगा d4 -32 d स्केयर एंड -144 x कॉमन = 0। अब इसकी एक्सिलरी को इनका डी की जगह पे हम पुट कर दें m4 -32 m स्केयर -144। बिजनेस के जोड़े बनाएंगे तो m होगा +-6 और +-2 आयोटा। भाई m होगा +-6 एंड m होगा +-2 आयोटा। भजन ये हमने 10वां चैप्टर है मेथड का, उसके अंदर फार्मूला है जब ये रियल और डिस्टिंक्ट हैं जी, तो x बराबर होगा जी c1 e⁻60 + c2 e⁻60। भाई जल्दी देखें x किसके बराबर होगा c1, भाई यहाँ पे x है ना, तो x बराबर होगा c1 e⁻60 + c2 e⁻60। भाई दो आंसर है 6 और -6, ये हमारे पास। अब यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे p 0 है और q हमारे पास 2 है, तो आएगा c3 cos 2t + c4 एंड sin 2t। भाई ये जो है ना q, ये होता है c3 cos qt + c4 sin qt। तो q का रोल यहाँ पे कौन प्ले करे 2, तो आएगा c3 cos 2t एंड प्लस c4 एंड sin 2t। नाउ अब देखें हमने जो है ना x और y कैलकुलेट करना है। नाउ dx/dt इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें। भाई इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये पुराना खाता जी, ये आएगा ना c1 e⁻60 × 6 + c2 e⁻60 × -60। ये cos का -2 sin 2t, इसका होगा 2 cos 2t। भाई हमने साथ अरेंज भी कर दिया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वी विल गेट d2x/dt स्केयर। ये भाईजन क्या होगा 36 c1 e⁻60, ये भाईजन 36 c2 e⁻60। भाई साइन का क्या होगा जी cos 2t × 2 और cos का माइनस साइन × 2, ये आएगा जी। बट भाई इधर देखें हमारे पास क्या है जी, भाई d2x/dt से क्या हमारे पास क्या निकला हुआ है जी -12x एंड +32x -12y + 32x फ्रॉम 1। ये पिछले हमने इस स्टार्ट में हमने पढ़ा था। d2x/dt स्केयर की जगह पे यू इनपुट -12y + 32x। तो भाई आप ज़रा यहाँ पे वैल्यूज पुट करें जी। भाई जानता देखिएगा हमारे पास क्या जी, इसकी जगह पे यू कैन पुट दिस, उसके बाद होगा -12y + 32 और x की जगह पे आई विल पुट दिस। भाई x की जगह पे आई विल पुट c1 e⁻60 + c2 e⁻60 + c3 cos 2t एंड + c4 sin 2t। भाई जन आपने x निकाला, अब हमारा जो सारा जो प्रोसेस है ना भैया y निकालना है, तो उसके लिए हमने ये वैल्यूज पुट की। भाई नाउ y हमारे पास है जी 12y, एक तरफ रख लें, बाकी सारा पोर्शन दूसरे इकट्ठा कर देंगे। तो y क्या होगा जी c1 -c1 e⁻60/3 -c2 e⁻60/3 + 3c3 cos 2t + 3c4 एंड sin 2t। y निकला है। भाई देखें x हमारे पास पीछे निकला, y निकला है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा r बराबर होगा xi + yj। भाई r किसके बराबर होगा xi + yj। भाई हमने x और y निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, r को विद रिस्पेक्ट टू t, तो भाई x को विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, तो हमारा वेलोसिटी निकल आएगी। हमारी क्या निकलेगी वेलोसिटी। देखें ईजी है, सिर्फ हमारा काम था x और y निकालना। x और y निकालेंगे ना, आगे हमारा पुराना प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी। भाई x और y निकालेंगे तो हमारा पुराना प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स F, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स F, द पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग द एलिप्स, r बराबर है a cos ω_t i + b sin ω_t j। भाई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स F, पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग द एलिप्स, ये दिया हुआ है जी। इफ़ p इज़ मैक्सिमम, इफ़ p इज़ द मोमेंटम, सॉरी, इफ़ p इज़ द मोमेंटम शो करना है, r × p = m
ए बी डब्ल्यू के, आर डॉट पी बराबर हाफ एम बी स्क्र मनफी ए स्क्र इंटू साइन 2 ओमेगा टी, एंड तीसरा पार्ट है आर क्रॉस एफ इक्वल टू 0। भाई ये हमारा टारगेट है। नो आर इज गिवन, आर हमारे पास क्या है जी, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे। आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें, माइनस ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे। भाई वेलोसिटी निकलेगी। भाई आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या निकलेगी वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी निकलेगी। अब पी किसके बराबर है, मोमेंटम किसके बराबर है, एम इंटू वी। भाई पी किसके बराबर है, एम इंटू वी। भाई एम हमारे पास एज इट इज़, वी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। तो आपका यहाँ से आप ओमेगा बाहर निकाल लें, पी हमारे पास निकल आया जी एम डब्ल्यू, आगे माइनस ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कोस ओमेगा टी जे। भाई क्या निकलेगा, पी निकलेगा एम डब्ल्यू कॉमन माइनस ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कोस ओमेगा टी जे। भाईजान देखें आर उसने दिया हुआ था, आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल वेलोसिटी निकलेगी, और पी बराबर था एम इंटू वी। भाई पी बराबर था एम इंटू वी, वी की वैल्यू लगा के आपने यहाँ से ओमेगा बाहर निकाल लिया, आपने पी कैलकुलेट किया, वो है एम डब्ल्यू, आगे भाई एम ओमेगा कह लें, आगे माइनस ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे। अब फर्स्ट क्या है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। भाई आर आपके पास अवेलेबल है, आर आपके पास अवेलेबल है, पी यू कैलकुलेट जी। तो आर क्रॉस पी के लिए डिटरमिनेंट्स बनेगा जी, भाई ऊपर आई जे के, आर के कंपोनेंट्स ये और भाई जन पी के कंपोनेंट्स ये। भाई इसको एक्सपैंड कर दें, यू विल सी, भाई जन इसको एक्सपैंड कर दें फ्रॉम C3 वी विल गेट ए एम बी डब्ल्यू के। भैया इसको देखें, आर आपके पास है, पी आपने कैलकुलेट कर लिया, आर क्रॉस पी क्रॉस लेने के लिए डिटरमिनेंट्स ऊपर फर्स्ट रो में आई जे के, फिर आर के कंपोनेंट्स और भैया फिर पी के कंपोनेंट्स। भाई क्या आएगा, ए एम बी डब्ल्यू के। भाई इसको एक्सपैंड कर देना, तो एक्सपैंड फ्रॉम C3 नो भाई आर डॉट पी। भाई आर और पी का आपने क्या लेना, डॉट, डॉट में आई के कॉफिन को आई के साथ, जे के कॉफिन को जे के साथ। भाई जन आपने क्या किया जी, एम डब्ल्यू बाहर निकाल ली, अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और भाई जन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाहर निकाले, फिर 2 से ज़रा 2 से डिवाइड, और ये क्या होगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो भाई क्या होगा, हाफ एम डब्ल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे साइन ओमेगा टी, ये सेकेंड पार्ट आएगा जी। भाई थर्ड आर हमारे पास है ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी। क्या करें जी, आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें जी। तो भाई क्या होगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड साथ जे। आपने अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है जी। तो आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे। इसको हम बोलेंगे आर डबल नॉट। आप माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालें, अंदर क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे। तो भाई जन ये आपका आर बन गया जी। आर डबल नॉट क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी, और आपको होता है एफ बराबर था एम ए, और ये ए के बराबर था जी, या आर डबल नॉट को हम ए भी कह सकते हैं। तो आपके पास एफ जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। भाई एफ हमने कैलकुलेट किया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तीसरा फरमाइश थी आर क्रॉस एफ। भाई आर एज इट इज़, एफ वी कैलकुलेट दिस। आपको होता है सेम का जो क्रॉस होता है भैया वेक्टर्स में, वो क्या होता है, जीरो। लिहाजा आर क्रॉस एफ किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। भाई आर क्रॉस एफ किसके बराबर आएगा, जीरो के जी। भाई जन आर क्रॉस एफ किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के जी। नो आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द एलिप्स। ये आर दिया हुआ है भाई जन उसने, वो क्या, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे इफ़ पी इज़ द मोमेंटम। पी क्या है जी, मोमेंटम है। शो करना है आपने, आर क्रॉस पी निकालना है, ये साबित करना है जी, एम ए बी ओमेगा एंड के जी। भाई शो करना है आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एम ए बी डब्ल्यू के। दूसरा है आर डॉट पी इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2 ओमेगा टी, एंड आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। भाई आर इज़ अवेलेबल, वी विल कैलकुलेट पी। आर इज़ अवेलेबल, वी विल कैलकुलेट पी, फिर दोनों का क्रॉस लेंगे, फिर दोनों का डाल लेंगे, और आर अवेलेबल है तो हम एफ़ कैलकुलेट करेंगे, फिर आर और एफ़ का क्या ले लेंगे, क्रॉस ले लेंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी। ए पार्टिकल इज़ मूव्ड
बाई ए फोर्स एफ हमारे पास है 20i माइनस 30j एंड प्लस 15k अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जी, विद पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 7j माइनस 3k एंड 5i माइनस 3j एंड माइनस 6k रिस्पेक्टिवली। भाई ए का पोजीशन वेक्टर ये और बी का पोजीशन वेक्टर ये, फाइंड द वर्क डन। भाई एफ हमारे पास अवेलेबल है डी किसके बराबर का, ए से बी। भाई ए से बी जाना तो बी में से ए निकाल दो, भाई बी में से ए निकाल दोगे ना रिस्पेक्टिवली, तो भाई आपका डी निकला है। अब वर्क डन किसके बराबर होगा जी, एफ डॉट डी। भाई वर्क डन का एफ डॉट और डॉट किस तरह, तो आई के कॉफिन को आई के साथ प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ प्लस के कॉफिन को के साथ, वी गेट 315 यूनिट्स। भाई एफ इज़ अवेलेबल, डी इज़ अवेलेबल। डी किसका होगा, ए से बी। ए बी किसका बनेगा भाई, ओ बी माइनस ओ ए। भाई बी में से ए निकालना है, तो वर्क डन का फार्मूला होगा एफ डॉट डी। भाई एफ इज़ रेडी, डी इज़ रेडी। डॉट में क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ प्लस के कॉफिन को के साथ। अल्लाह ताला खैर वाला मामला करवाए।